आपको अंदर से इतनी मजबूत बना देगी। यह आज की गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी कि आप अपनी जिंदगी की मुश्किल और डरावनी परिस्थिति में भी स्थिर रहकर हंसी खुशी उस परिस्थिति को हराकर बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से हासिल कर पाओगे। तो चलिए आज की गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक छोटी सी नीची जाति की अछूत कन्या रहा करती थी। वह अभी छोटी थी, लेकिन उसे बचपन से ही यह सिखाया जा रहा था कि हमें झुककर रहना होगा, क्योंकि हम नीचे जाति के हैं। हमें किसी से कोई सवाल नहीं करना, हमें हमेशा झुककर ही रहना है। किसी के सामने हम नजर नहीं उठा सकते। यह समाज हमें कभी भी हमारी जगह नहीं देगा। हम केवल सेवा करने के लिए बने हैं। ज्ञान पर हमारा कोई हक नहीं, फिर हो चाहे कोई भी ज्ञान क्यों ना हो। हमें उसे सीखने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए जैसा कि बच्चों के सवाल होते हैं, वह हर चीज के लिए सवाल अवश्य करती थी। इसलिए वह बच्ची भी हर चीज में क्यों जरूर लगाया करती थी। जैसे कि हम क्यों नहीं सीख सकते? आखिर क्यों हमें इस समाज में झुककर रहना होगा? हमें इस समाज में जगह क्यों नहीं मिलेगी? और आखिर हमें चुपचाप क्यों अपना जीवन व्यतीत करना होगा? ऐसे ही कई सवाल वह अपने माता पिता से हमेशा किया करती थी। इसका जवाब देते हुए उस लड़की की मां उससे हमेशा बस यही कहा करती थी कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, हमारे पूर्व जन्मों के पाप हैं, जिस कारण हमें इस जन्म में एक अछूत की जिंदगी जीनी पड़ रही है। और अछूतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ वह लड़की भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन जैसा कि उसका बचपन का स्वभाव था, वह हर चीज में सवाल अवश्य करती थी। उसका स्वभाव बड़े होने के साथ भी अभी तक बदला नहीं था, जिस कारण उसे कई बार मार तक खानी पड़ चुकी थी। एक दिन वह एक रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक गुरु कुछ लड़के और लड़कियों को नृत्य सिखा रहे थे, गायन सिखा रहे थे। वह नृत्य और गाना सुनकर उसके मन में भी नृत्य और गायन करने की चाहत पैदा हो गई। वह नृत्य और गायन सीखना चाहती थी, जिस कारण वह उन गुरुवर के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगी है, गुरुवर, मुझे भी गायन सिखा दीजिए, मुझे भी नृत्य करना है। क्या आप मुझे गायन और नृत्य सिखा सकते हैं? इस पर वह गुरुवर उस लड़की से पूछते हैं, बेटा, तुम किस घर से ताल्लुक रखती हो? आखिर तुम किस जाति की हो? इसका जवाब देते हुए उस लड़की ने साफ और सच कहा। उसने कहा, है गुरुवर, मैं अछूत हूं, मैं नीचे जाति की हूं, लेकिन मुझे नृत्य और गायन बहुत अच्छा लगता है और मैं ये सीखना चाहती हूं। लेकिन उधर जैसे ही उन गुरुवर ने यह सुना कि वह लड़की अछूत है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसी वक्त उन गुरुवर ने उस लड़की को धक्के मार के अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि आगे से यहां पर आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहां से जा सकती हो। ज्ञान तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मेरे इस आश्रम को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम आगे से यहां पर आई तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वे लड़की चुपचाप अपना अपमान सहकर वहां से चली गई। लेकिन उसके मन में नृत्य और गायन सीखने की जो चाहत थी, वो पहले से भी ज्यादा और बढ़ चुकी थी। लेकिन अब उसे वह गुरुवर नृत्य और गायन नहीं सिखाना चाहते थे, जिस कारण उस लड़की ने चोरी चोरी छुप छुप कर दूसरे लड़कों का नृत्य दिखा, गायन देखा और उसी से सीखना शुरू कर दिया। वह जैसा उन लड़कों को नृत्य करते और गाना गाते देखती, ठीक वैसा ही वह अभ्यास करना शुरू कर देती। जब भी वह अकेले रहती तो खूब मेहनत के साथ, खूब लगन के साथ वह इसका अभ्यास करती और लगातार मेहनत के बाद करीबन 2 वर्षों के बाद वह गायन और नृत्य में पारंगत हो गई। लेकिन लड़की यह बात जानती थी कि यदि मैंने किसी को यह बात बताई तो लोग मुझे मारेंगे, मेरा अपमान करेंगे, जिस कारण उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। एक दिन राजा की पुत्री अर्थात राजकुमारी उस नगर से होकर गुजर रही थी और उनके वस्त्रों में कुछ मैल लग गया था, जिस कारण राजकुमारी ने अपने वो सुंदर वस्त्र वहीं पर रास्ते पर फेंक दिए। वह लड़की भी उसी मार्ग से होकर गुजर रही थी। लड़की को वह वस्त्र अत्यधिक पसंद आए। लड़की ने वस्त्र उठा लिए और उसे पहनकर देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस समय नगर में एक मेला भी चल रहा था। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अपने पुराने वस्त्र पहनकर जाऊंगी तो मेले में लोग मुझे पहचान लेंगे, और यदि मैं राजकुमारी की यह सुंदर वस्त्र मेले में पहनकर जाती हूं तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। इसलिए वह वही वस्त्र पहनकर मेले की ओर चल पड़ी। जब वह मेले में पहुंची तो उसने देखा कि एक जगह पर नृत्य और गायन चल रहा था।
उन्हें देखकर उसके मन में भी नृत्य और गायन की लालसा और बढ़ गई, लेकिन वह सभी के सामने नृत्य नहीं कर सकती थी और ना ही अपने गायन की कला दिखा सकती थी, जिस कारण वह मेले के एक कोने में गई और वहां पर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी, लोगों को आकर्षित करने वाली थी। जब वह एकांत में गाना गा रही थी, तभी उसकी आवाज मेले में ही खड़े एक व्यक्ति ने सुनी और वह उस आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की तक पहुंच गया। जब वह व्यक्ति उस लड़की तक पहुंचा तो यह देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित रह गई। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, यह मुझे आकर्षित कर रही थी और जिस कारण मैं तुम्हारी आवाज का पीछा करते हुए यहां तक आ गया। क्या तुम मेरे लिए मेले में एक बार गाना गा सकती हो? तुम इसके बदले में जितना भी धन मांगोगी, मैं वह धन देने के लिए तुम्हें तैयार हूं, लेकिन एक बार क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकती हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उस व्यक्ति से कहती है, बाबा, आप सही कहते हैं, लेकिन मुझे गाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए कोई भी गाना नहीं गा सकती, मुझे माफ करी। तभी वह व्यक्ति उस लड़की को और धन देने का वादा करता है, उसे और लालच देता है। तभी वह लड़की इसका जवाब देते हुए कहती है, बाबा, मैं धन दौलत के लिए गाना नहीं गाती, ये तो मेरी खुशी है और मैं अपनी इस खुशी के लिए गाना गाती हूं। मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं केवल अपने लिए ही गाती हूं। लड़की की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने लड़की से मिन्नतें की, प्रार्थना की ताकि वह लड़की उसके लिए एक बार गाना गा सके। काफी देर प्रयास करने के बाद आखिरकार वह लड़की उस व्यक्ति के लिए मेले में गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है, बाबा, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक बार गाना अवश्य गाऊंगी। जब उस लड़की ने मेले में गाना गाया तो उसकी आवाज सुनकर चारों तरफ के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर उसके प्रति आकर्षित होने लगे। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी उसका गाना सुनता वो वहां से कहीं भी और ध्यान नहीं लगा पाता। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति उस लड़की की गायन का, उसकी आवाज को सराहा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी मेले में राजा का एक अधिकारी भी था जो उस लड़की की आवाज सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसके मन में यह ख्याल आया, यदि मैं राजा के पास इस लड़की को ले जाऊं और इससे वहां पर गायन करवाओ तो मैं अत्यधिक धन कमा सकता हूं। राजा अत्यधिक प्रसन्न होंगे और मुझे मुंह मांगी रकम भी मिल जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने अपना गाना खत्म किया, राजा के उस अधिकारी ने उस लड़की के पास जाकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज बहुत ही मधुर है, पर तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा जादू है जिससे मैं तुम्हारी आवाज के प्रति आकर्षित होता चला गया। क्या तुम एक बार राजा के समक्ष अपना गायन प्रस्तुत कर सकती हो? राजा तुम्हारी आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जो तुम चाहोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह सुनकर उस लड़की ने राजा के उस अधिकारी से कहा, बाबा, क्या आप सही कह रहे हैं? यदि मैं राजा को अपने गायन से, अपनी आवाज से प्रसन्न कर पाऊं तो मैं जो मांगूं क्या वो मुझे मिलेगा? इस पर वो अधिकारी उस लड़की से कहता है, हाँ बेटी, तुम जो कुछ भी चाहोगी वह तुम्हें राजा अवश्य देंगे। तभी वह लड़की कुछ देर सोच विचार करती है और उसके मन में एक और ख्याल उत्पन्न होता है। वह कहती है, पर बाबा, आप मुझे नहीं जानते, मैं राजा के सामने नहीं गा सकती, पहले मेरे बारे में जान तो लीजिए कि मैं कौन हूं। लड़की की यह बात सुनकर राजा का वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, बेटा, एक कलाकार की पहचान उसकी कला से की जाती है और तुम तो एक बहुत ही पहुंची हुई कलाकार हो, इससे ज्यादा और क्या जानना है? उस अधिकारी के मुख से यह बात सुनकर लड़की बोली, बाबा, आप जो कह रहे हैं क्या यह सच है? क्या वाकई में कलाकार की पहचान केवल कला से की जाती है? क्या मैं अपनी कला से राजा को खुश कर सकती हूं? और यदि मैंने उन्हें खुश कर दिया तो जो मैं मांगूंगी क्या वह मुझे मिलेगा? यह बात सुनकर राजा का वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, हाँ, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें राजा अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले राजा को तुम्हें अपने गायन से और अपने नृत्य से खुश करना होगा, प्रसन्न करना होगा। यह बात सुनकर वह लड़की राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और उस अधिकारी से कहती है, बाबा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि राजा मेरा गायन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न अवश्य हो जाएंगी। इतना कहकर वह लड़की राजा के उस अधिकारी के साथ चल पड़ती है। वह अधिकारी उस लड़की को भरे दरबार में राजा के सामने ले जाता है और राजा से कहता है महाराज, आपने आज तक एक से बढ़कर के एक गायन देखे होंगे, सभी के गाने भी आपने सुने होंगे, लेकिन जो बात इस लड़की की आवाज में है
इस लड़की की गायन में है। वह आपको आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। इस लड़की की आवाज इतनी मधुर है, इतनी आकर्षित है कि आप एक बार इसका गायन लेंगे तो इस लड़की की आवाज के प्रति मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसलिए आज्ञा दें और इस लड़की को इस भरे दरबार में एक बार गाने का सुनहरा मौका भी दें। राजा अपने उस अधिकारी की ये सारी बातें सुनकर अत्यधिक प्रसन्न था। उसने उस अधिकारी से कहा, यदि तुम इतनी यकीन के साथ कह रहे हो तो अवश्य ही यह लड़की बहुत अच्छा गाती होगी। इसलिए इस लड़की से कहो कि अपना गायन शुरू करें। हम भी देखना चाहते हैं कि इसकी आवाज कितनी मधुर है। हम भी तो यह देखें कि आखिर बाकी सब गायकों से कितनी अलग है और इसमें ऐसी क्या खास बात है। राजा की आज्ञा पाकर वह लड़की भरे राज दरबार में अपना गाना शुरू करती है। गाना सुनकर राज दरबार में उपस्थित हर एक व्यक्ति उस लड़की की आवाज की तारीफ करते थक नहीं रहा था। सभी बड़े खुश थे। राजा भी अपने आप को उस लड़की की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। राजा ने उस लड़की की बहुत प्रशंसा की और खुश होकर अपने गले का कीमती हार उस लड़की को निकाल कर दे दिया और उस लड़की से कहा, बेटा, तुम जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है जो आज तक हमने किसी गायक के अंदर नहीं देखी। तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर है। तुम्हारी आवाज सभी को आकर्षित कर लेती है और हम तुम्हारे गायन से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो मांगोगी वह हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह लड़की अत्यधिक प्रसन्न हो गई। उसने राजा से कहा, है राजन, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं जो कुछ मांगूंगी क्या वह आप मुझे दे सकेंगे? इस पर राजा ने कहा, हां बेटी, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूं। तुम एक बार मांग कर तो देखो। तभी वह लड़की राजा से कहती है, हर गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती होती है। उस बस्ती में नीचे जात के लोग रहते हैं, यानी अछूत लोग रहते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं, ज्ञान प्राप्त करने का कोई हक नहीं। इसलिए मैं आज आपसे बस इतना ही मांगना चाहती हूं कि उन्हें पढ़ने लिखने का हक दे दीजिए, उन्हें उनका अधिकार दे दीजिए। लड़की की यह बात सुनकर राजा उस लड़की से कहता है, बेटा, जिस तरह से तुम पूरे दिल से गाती हो, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन बहुत अच्छा भी है, लेकिन ये अधिकार मैं उन्हें नहीं दे सकता। ये सब उनके पिछले जन्मों के पाप है, उनके पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिस कारण उन्हें इस जन्म में उन कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर तुम उन अछूतों की तारीफ क्यों कर रही हो? तुम उनके लिए ये सारी चीजें क्यों मांग रही हो? इससे अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कुछ मांगो। तभी वह लड़की बिना डरे सबके सामने यह कह देती है महाराज, मैं भी एक अछूत कन्या ही हूं और जैसा कि आपने कहा था, मैं जो मांगूंगी वह आप मुझे अवश्य देंगे। तो जैसा कि आपने वादा किया था, इस वादे को आपको निभाना होगा। मुझे मेरा हक मिलना ही चाहिए। जैसे ही लड़की के मुख से भरे दरबार में यह निकला कि वह एक अछूत कन्या है, सभी यह बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए। सभी बड़े हैरान रह गए। एक अछूत कन्या राज्यसभा में आई कैसे? राजा ने अधिकारी की तरफ देखा। राजा की आंखों में क्रोध था। यह देखकर अधिकारी ने तुरंत ही राजा से कहा, है महाराज, मुझे माफ करें, यह कन्या अछूत है। इसके बारे में मुझे तनिक भी पता नहीं था। इसकी वेशभूषा आप देख सकते हैं, यह किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती। इसने मुझे भी धोखा दिया है। इसकी वेशभूषा देखकर मैं धोखा खा गया। इसके कपड़े अछूतों की तरह बिल्कुल नहीं है। वहां पर बैठे सभी लोग क्रोधित हो गए, चिल्लाने लगे, महाराज, इस अछूत कन्या के इस अपराध के लिए इसे भयानक दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना कर सके जिस कन्या को महल के सामने से भी होकर नहीं गुजरना चाहिए था। वह कन्या महल के अंदर आ चुकी है। कुछ लोग तो इतना क्रोधित हो चुके थे कि उन्होंने अपनी तलवार तक निकाल ली थी, लेकिन इसके बावजूद वह लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने राजा से कहा, मुझे न्याय मिलना ही चाहिए। उस लड़की की यह बात सुनकर राज्य के मंत्री ने कहा, न्याय तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तुम अछूतों के लिए कोई न्याय नहीं, और तुमने जो अपराध किया है इसके लिए तुम्हें भयंकर दंड भी मिलेगा। है महाराज, इस अछूत कन्या ने जो अपराध किया है, इस अपराध के लिए इसे भयंकर दंड दिया जाए। मंत्री की यह बात राजा को उचित लगी। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया और अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, अभी के अभी इस अछूत कन्या को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। यह हमारी आज्ञा है। तभी यहां पर उपस्थित हर एक के लिए न्याय हो पाएगा। यह बात सुनकर वह लड़की राजा से कहती है महाराज, यह तो अन्याय है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य देंगे।
लेकिन राजा ने उस लड़की की एक भी नहीं सुनी। लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और सैनिकों को धकेल कर वह राजमहल से भाग निकली। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि उस लड़की को पकड़ा जाए। वह लड़की भागते भागते एक मार्ग से होकर गुजर रही थी। वह काफी थक चुकी थी। अब उसके अंदर भागने के लिए और ताकत नहीं बची हुई थी। वो भागते भागते जमीन पर नीचे गिर पड़ी। तभी उस लड़की को किसी ने दोनों हाथों से उठाया और जब उस लड़की ने सामने देखा तो उसके सामने महात्मा गौतम बुद्ध खड़े थे। उन्होंने उस लड़की से कहा, बेटा, तुम क्यों भाग रही हो? किस चीज से भयभीत हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है? इसका जवाब देते हुए वह लड़की महात्मा गौतम बुद्ध से कहती है गुरुवर, मैं एक अछूत कन्या हूं। मैं नीची जाति की हूं, जिस कारण राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया है। वह मुझे हाथियों के पैरों तले कुचलवा देना चाहते हैं। लड़की के साथ जो कुछ हुआ था उसने सब कुछ साफ साफ महात्मा गौतम बुद्ध को बता दिया। तभी वहां पर राजा के कुछ सैनिक दौड़ते हुए आ पहुंचे और वह बुद्ध से कहते हैं, है बुद्ध, यह लड़की अपराधी है और इसे राजा ने मृत्यु दंड दिया है, इसलिए इसे बचाने की कोशिश ना करें। इसे हमें सौंप दें, हमें इसे ले जाने दें। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन सैनिकों से कहते हैं, जाओ और अपने राजा से कह दो कि वो ही इसे आकर यहां से ले जाए। सैनिकों ने तुरंत ही राजा को यह बात बताई। राजा भी वहां पर आ पहुंचे और वह महात्मा बुद्ध से कहते हैं, है बुद्ध, यह एक अपराधी है, इसे हमने मृत्यु दंड दिया है, कृपया इसे हमें ले जाने दे। तभी महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा, है राजन, इसने ऐसा क्या अपराध किया है? तभी राजा इस बात का जवाब देते हुए कहता है बुद्ध, यह एक नीची जाति की है, यह एक अछूत कन्या है। ये सब जानते हुए भी ये महल के अंदर तक आ गई। जिन लोगों को किसी तरह की विद्या, किसी तरह का ज्ञान हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसने चोरी चोरी नृत्य और गायन भी सीखा है, ये इसका एक अपराध ही तो है। तभी महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, राजन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और उसके कर्मों से की जाती है, और यह लड़की तो साहसी भी है, समझदार भी है, और इसके अंदर कई गुण भी है, और तो और यह एक कलाकार भी है। और तुमने तो इसे वचन भी दिया था कि तुम जो मांगोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसने आपको अपनी कला से प्रभावित किया, आपको और आपके पूरे राजदरबार को खुश किया, और उसके बाद इसने मांगा भी। तो क्या अपने लोगों के लिए ज्ञान और तो कुछ नहीं। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह कितनी महान है, इसका कर्म कितना महान है। लेकिन राजन, तुमने कैसे कर्म किए? तुम वचन देकर भी पीछे हट गए। जिसे तुम्हें इनाम देना था उसे तुम मृत्यु दंड देने लगे। अब तुम बताओ कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं? क्या इसकी प्रशंसा करनी चाहिए या फिर तुम्हारे कर्मों की बुराई? मेरी नजर में यह लड़की कोई अछूत नहीं है, झूठे तो तुम हो। राजन, इस लड़की के सामने तुम्हारे कर्म कितने छोटे हैं। बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर राजा शर्मिंदा हो गया और महात्मा बुद्ध के सामने वह कुछ नहीं कह सका। तभी आगे राजा ने बुद्ध से कहा, है बुद्ध, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से इस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और इसने जो मांगा है इसे भी वह अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वह राजा वहां से चला गया। तभी वह लड़की महात्मा बुद्ध से कहती है गुरुवर, क्या आप जाति प्रथा पर यकीन नहीं करते? क्या आप हमें अछूत नहीं मानते? क्या आपको हमारे साथ रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग कहते हैं कि हमारा साया भी जिन पर पड़ जाता है वे लोग पापी हो जाते हैं, उनके कर्म निष्प्रभाव हो जाते हैं। लड़की की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, याद रखना कि हमारे कर्म ही हमें ऊंचा बनाते हैं और हमारे कर्म ही हमें नीचा भी बनाते हैं। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी नीचा या ऊंचा नहीं होता। सब एक ही है और सब एक ही समान है। ये प्रकृति हम सभी का पालन पोषण एक जैसे ही करती है। ये हमें कोई भेदभाव नहीं रखती। भेदभाव करना हम मनुष्यों का स्वभाव जो भी है, इसे आज नहीं तो कल बदलना ही होगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां सामने क्यों ना हो, कभी हार मत मानना और कभी भी सच का साथ मत छोड़ना। जो लोग अपने जीवन में सत्य की राह पर चलते हैं और कभी हार नहीं मानते, उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वे लोग उस मंजिल को पा ही लेते हैं जिसके लिए वो आगे बढ़ते हैं, और जो व्यक्ति हार कर बैठ जाता है वह कभी भी जीत नहीं सकता। वह हमेशा हारा हुआ ही रहेगा और वह उसे कभी नहीं पा सकता जो वह पाना चाहता है, बल्कि उनसे तो वह भी छीन लिया जाता है जो उनके पास है।
इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दर्शकों, चलिए अब किस्मत श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, इस विषय पर एक प्रसिद्ध रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वो सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहां तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वो अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस बार वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूं वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी इतनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस बार महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहां है, मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वह खजाना कहां है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाके तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वो खजाना मेरे खेत में कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी से भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा
तो वह बीज मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वो मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें कहा था यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहां पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद नजर आने लगेगा। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए अब वो कौन सा काम है जो मुझे करना है। इस पर बुद्ध किसान से कहते हैं, जो भी बीज तुमने अपने खेतों में डाले हैं अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। उन्हें प्यार से देखना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा, और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा, और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब सुबह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई भी मुद्दा नहीं आने दी और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहरा रही थी। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। यह बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में गड़ा हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके जैसी फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई और वह खुद को महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचने से रोक ना पाया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, आपने जो खजाना मुझे बताया था वह मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही। लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला, और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो हर कोई अपने किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है, यहां तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस पर वह किसान वहां बुद्ध से प्रश्न करते हुए कहता है, तथागत, तो क्या किस्मत ऐसी कोई चीज नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, किस्मत क्या है, किस्मत हमारे ही सत्कर्म है और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सके, और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे, किंतु मैं आज आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूंगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूंगा।
इतना कहकर वह किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। वह यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वह कर्म किए हैं या नहीं। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और ये सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपनी किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं, ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं, और हम कभी पीछे पलटकर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं। हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है, और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहां पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते, भले ही वो अपने लक्ष्य को पहुंच पाने में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, वो लोग कभी ये नहीं कहते कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, बल्कि वह दोबारा फिर से एक बार पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। और यह कोशिश वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल नहीं जाता। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है, और यह वास्तविक है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, जिसके 2 बच्चे थे। दोनों ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। दोनों ने अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर ली थी। दोनों ने सभी पेपर अच्छी तरह से लिखे, लेकिन आखिरी पेपर के वक्त दूसरा बच्चा बीमार पड़ गया और वह अपनी परीक्षा नहीं दे पाए। वहीं पर वह पहला बच्चा, उसने अच्छे अंकों से उस परीक्षा को पास किया। वहीं पर वह दूसरा बच्चा उस परीक्षा में फेल हो गया। इस पर वह पिता अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब थी, वरना तुम भी अच्छे नंबरों से पास हो सकते थे। लेकिन ठीक है, तुम एक बार फिर से कोशिश करना। इस पर वह दूसरा बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा और इस बार मैं और भी अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। उसने एक बार फिर से मेहनत की, उसने एक बार फिर से कोशिश की, और अगली बार वह अपने जिले में टॉपर बना। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि यदि आप अपनी किस्मत पर और विश्वास करते हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में लिखा है। और यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, तो आप जैसी चाहें वैसी अपनी किस्मत बना सकते हैं। इसीलिए आखिर में आपसे बस इतना ही जानना चाहता हूं, आप किस पर विश्वास करते हैं, अपने किस्मत या अपने कर्मों पर? फैसला आपके हाथों में। आप जो बनना चाहते हैं, आपके लिए वह रास्ता खुला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।